अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों बहनों, बड़े बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, मैं नबी मोहम्मद आउटी एकदम गाउटी, आपका साथी, आपका हमदर्द, आपका चाहने वाला, आज फिर कुछ दिनों के बाद आपके सामने फिर से हाजिर हुआ। वो इसलिए कई लोग फ़ोन करके कहते थे कि नबी भाई क्या बात है, आप वीडियो नहीं बना रहे, ऐसी क्या बात है जो वीडियो नहीं बना रहे आप। मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ खबर नहीं है तो कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बोलूं, कुछ हो तो मैं बात करूं। ज़बरदस्ती आए दिन वीडियो बनाऊं और जो बातें पहले हो चुकी उसको वापस दोहराऊं तो मज़ा नहीं आता। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहने के लिए इस वक्त आया हूं, आप लोगों ने देखे हैदराबाद में जो जेसी की तारीख बढ़ी, 28 तारीख थी, जो 28 तारीख फरवरी थी वो पहुंच गई 14 मार्च तक। उससे पहले 12 मार्च तक पहुंची है। एक जेसी, 2 जेसी वहाँ पे निकल चुकी है, नामपल्ली और रंगारेड्डी कोर्ट में। और मुंबई में 16 मार्च तक हेयरिंग की पहुंची है, जो आपा की हेयरिंग थी। अब 16 तारीख को आपा आते हैं या नहीं आते ये मैं नहीं जानता, आने वाले वक्त बताएगा। और बात रही आपा की आने की नहीं आने की जल्दी, ये भी मैं नहीं बता सकता। जल्दी आने की नहीं आने की ये मैं नहीं बता सकता। बाकी आपा ज़रूर आएगी, आपा आएगी ज़रूर। कौन से दिन, कभी, ये मैं नहीं बता सकता। और आपके पैसे हमारे पैसे समझना हमारे पास ही है, हमारे पास सेफ है। लकड़ी में दीमक लगेगी लेकिन पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, इतना गारंटी है। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को कहीं भी ऐसी बातों से अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए जो व्हाट्सएप ग्रुप में हो रहा है, जो चल रहा है, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए शैतान अपने लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा है ताकि आप गाली दें, आप गलत बात करें, आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कहता हूं आप लोगों को, जितने मेरे इन्वेस्टर भाई, मेरे साथी, जितने हम सब साथ वाले हैं, जो आपा के साथ हैं, कंपनी के साथ हैं, जो कंपनी के मेंबर हैं, उन लोगों को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए ताकि आप गलती में ना आए। ये ऐसे काम हो रहे हैं। तो जितने भाई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो बना के जो बयानबाजी करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि ऐसी बातों से बचो, शैतान के बहकावे में मत आओ। क्योंकि वो शैतान ने कई आदमियों को, कई महिलाओं को, लेडीज़ को उस काम पे लगा दिया है। और भाई मेरे, आप खुद समझदार हैं हमें क्या कहना और क्या नहीं कहना। तो मेरे भाई, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। और एक बात है, आए दिन सुबह शाम एसोसिएशन यही चल रहा है। पूना का एसोसिएशन का काम कर रहे हैं पौले साहब, सऊद पौले भाई। और धारावी से एक साहब आते हैं, मौलाना साहब हैं, वो कहते हैं मैं भी बना रहा हूँ एसोसिएशन, बहुत अच्छी बात है। और कोई महिला ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप में मैं वो एसोसिएशन बना रही हूँ। और चौथा, ऑलरेडी मुंबई में एसोसिएशन है, 4 और कितने बनेंगे, कितने दुकानें खुलेंगी। क्या दुकान खोलने की प्लानिंग करके रखें? ये क्या है? ये परचून की दुकान है या किराना की दुकान है या क्या है? मुझे नहीं समझ में आया। हर एक इंसान खड़ा होता है, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। अरे भाई, आप लोग क्यों अपना मजाक उड़ा रहे हो, अपना क्यों मजाक बना रहे हो? और पूना के लिए जो काम कर रहे हैं पौले साहब, एक ही चीज़ कहते हैं, बहुत क्रिटिकल मामला है,
बहुत मुसीबत है, बहुत मुसीबतें आ रही है, आने वाले दिन मुसीबतें आने वाले। कैसे मालूम आपको? किस तरह से पता है आपको? कैसे मालूम हुआ आपको कि मुसीबतें आएगी? और आप लोगों को पैनिक कर रहे हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं। पौले साहब, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी बातों में वही नज़र आ रहा है जो आप नसीहत का वीडियो जब बनाते थे उसी में भी वही था, भड़काना, उकसाना लोगों को। और मेरे भाई, लोग एसोसिएशन ज्वाइन करना नहीं चाहते तो आप क्यों ज़बरदस्ती करते? मैं भी जुड़ूंगा, लेकिन अब नहीं, जब जुड़ना है तब जुड़ूंगा। लेकिन उससे पहले आपको काम करके दिखाना होगा, आपा के लिए, आपा की कंपनी के लिए, हमारे लिए काम करके पहले दिखाना होगा। कहीं वैसा ही हाल होगा जो आज उस शैतान के साथ में लोग जुड़े हैं हैदराबाद में। जुड़कर वो कहता था एक टाइम, मैं 1 महीने में पैसे दिलाऊंगा। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पैसे नहीं मिले उन्हें। आज वो भी परेशान है। क्या आप चाहते हैं हम ऐसे ही परेशान हो जाए? सब पे भरोसा करें? आप हमें क्या एश्योरेंस देंगे, क्या गारंटी देंगे कि आप इस 100 रुपये में ही पूरा काम करेंगे? कि आने वाले समय में क्या आप नहीं कहोगे मेरे भाई, कोर्ट में इतना आसान नहीं है? आप कहते हैं वहाँ सिर्फ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसा ही खर्चा होता है। कितना खर्चा होता है वो समय बताता है। तो हम कैसे भरोसा करें आपके ऊपर? किस हिसाब से आपके साथ चलें? तो मेरे भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों को ना उकसाएं, ना भड़काएं। अगर आपने 10,000 लोगों को जोड़ा है तो मैं कहता हूँ 10,000 को लोगों को लेकर आपको काम करके दिखाना होगा, ताकि हमें भी भरोसा हो जाए। ये 2 लाख लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। आपने जब काम किया तो आपकी कमेटी ने कितने लोगों को जोड़े होंगे? अब कमेटी ने जोड़े होंगे तो टोटल जमा कीजिए, कितने लोग हो गए? वो लोग को लेकर आपको काम करना चाहिए, और ताकि बाकी के लोग भी आपके साथ में जुड़े। आज तक आपने क्या किए? किसे सज़ा दिलाए? किसके लिए, किसके खिलाफ आपने काम किए? और हमारे खिलाफ जो काम कर रहे हैं लोग, जो शैतान कंपनी के खिलाफ जो चल रहे हैं, आपने उनके लिए क्या क्या किया? उनके खिलाफ क्या काम किया? आपा के सपोर्ट में क्या किया? डी फ्रीज के लिए क्या किया? ये आपको बताना होगा। आपको हमारा दिल जीतना है, हमें आपके एसोसिएशन में लेना है, तो आपको ये बताना होगा। आए दिन एक एक खड़े हो रहे हैं कि मैं एसोसिएशन बनाऊंगा, मैं एसोसिएशन बनाऊंगा, लेकिन आप लोग किस तरह से भरोसा दोगे? लोग बेवकूफ़ नहीं है मेरे भाई कि आपकी बातों में आएंगे या मेरी बातों में आएंगे। लोग सब समझदार हो चुके हैं। मैं यही कहता हूँ, जितने भी इन्वेस्टर भाई हैं, जितने भी हमारे जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, जो खड़े हैं कंपनी के साथ, आपको सब्र और समझदारी से काम लेना होगा। जब तक आपकी समझदारी, आपके होश हवास से नहीं काम करोगे तो आप मुसीबत में आओगे, आप परेशान हो जाओगे। मैं नहीं कहता कि मेरी बातों में आना है आपको, मैं नहीं कहता कि हर एक की बातों में आना है। आज वीडियो बनाने से कोई समझदार नहीं हो गया, कोई मैं आपको दिमाग नहीं दिया। ये मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच से बात कर रहा हूँ, मेरे अपने दिमाग से बात कर रहा हूँ। लेकिन इन बातों में आपको अच्छाई क्या मिल रही है और क्या गलत मिल रहा है, वो आपको सोच के अपने पास रखना है। मेरे भाइयों, आज लोग परेशान हैं, हर घर परेशान है। तो मैं चाहता हूं कि लोगों को, दूसरों को और परेशानी ना दें और दिमाग में टेंशन ना दें। अगर मैं इसलिए आज मैं खामोश हूं क्योंकि आपा के खिलाफ आज तक 1 रुपये का भी सबूत नहीं मिला। आपा के खिलाफ 1 रुपये का सबूत नहीं मिला, तो मैं क्यों जाऊं एसोसिएशन में? किस लिए जाऊं? कौन सी वजह से जाऊं? मुझे वजह बताओ। मुझे भरोसा है आपा के ऊपर, एक दिन आपा बाहर जरूर आएगी और इंशाल्लाह जरूर हमारे पैसे मिलेंगे। हमारे पैसे आपा के पास सेफ है, हमने आपा को पैसे दिए हैं, हम आपा से ही पूछेंगे, ना हीरा विक्टिम से पूछेंगे, ना हीरा एसोसिएशन से पूछेंगे। वो समय आ गया तो हम पूछेंगे, जब समय आ गया तब हम पूछेंगे। अभी तक आपा गिल्टी नहीं है, आपा कसूरवार नहीं है, आपा गुनहगार नहीं है, आपा के खिलाफ गुनाह साबित नहीं हुआ है, तो हम क्यों परेशान होंगे?
ये हमें सोचना होगा। तो मेरे भाइयों, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, जितने लोग हैं, आप सभी लोगों ने ये भी देखा है, मुंबई की मीटिंग में एसोसिएशन ने भी देखा हुआ है, हर एसोसिएशन ने, हर मेंबर ने देखा है कि हम एक साथ हैं और साथ में रहेंगे, इंशाल्लाह साथ में चलेंगे, आपा के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम कभी भटकेंगे नहीं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम कभी रुकेंगे नहीं, हम अपने हौसले को ऐसे ही बरकरार रखेंगे, अपना साथ ऐसे ही देंगे। जो हम लोगों ने मीटिंग रखे थे, ये आप लोगों को मालूम है, ये आप लोगों की ताकत है, ये आपकी तादाद, ये आपकी ताकत है, ये आपकी हिम्मत है। ऐसे ही आपको साथ में खड़े रहना है। हम सबके, हम एक दूसरे को साथ में मिलके चलना है। तो हम रहेंगे, मैं नहीं बनूंगा, लेकिन हम रहेंगे। यहाँ पर हम बन के चलना है। जब तक हम रहेंगे, हमें कोई शैतान की ताकत नहीं तोड़ सकती। इतने मुझे पूरा भरोसा है और आपा पे भरोसा है। सबसे पहले मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, माफ़ करना, मैंने सबसे पहले अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, उसके बाद हम सब पे भरोसा है, आपा पे भरोसा है, कंपनी पे भरोसा है। मैं अल्लाह पे भरोसा करके चल रहा हूँ। आज आपा 4 महीने से जो हमारे लिए, हम सब के लिए जेल में है, उस महिला ने, जब उस औरत ने, आलिमा डॉक्टर नौहरा शेख आपा हिम्मत नहीं हारी, तो हम क्यों हिम्मत हार रहे हैं? हम क्यों अपनी ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं? हम क्यों किसी की बातों में आ रहे हैं? हमें एकजुटता दिखाना होगा, हमें एक साथ मिलकर चलना होगा। हमें कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। कई शैतान आएंगे, कोई भी आएंगे, हमें तोड़ नहीं सकता। शैतान को तोड़ने के लिए अल्लाह है और हमारी ताकत है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं किसी को कुछ बुरा कहा होगा, गलत लगा होगा किसी को मेरी बातों से, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और एसोसिएशन वालों से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, सामने बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ। मैं गया हूँ उनकी मीटिंग में, मुझे उन्होंने इनवाइट किए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं उनका पूरी तरह से सपोर्ट करूँ। मैं हक की बात करूँगा, कड़वी बात करूँगा और सच करूँगा, सच बोलूँगा। मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकूँगा सिवाय अल्लाह के। सर झुकाना मेरा काम अल्लाह के सामने। दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकूँगा, दुश्मन के पास कभी नहीं जाऊँगा। मेरा वादा है, मैं कभी नहीं जाऊँगा दुश्मन के सामने, दुश्मन के पास और दुश्मन के सामने, और दुश्मन सामने कभी सर नहीं झुकाऊँगा। तो मैं यही कहता हूँ, कोई भी किधर भी जाए, कुछ भी करे, कुछ भी बयान दिए, लेकिन आप समझदार है, आपकी तादाद है, आपकी ताकत है, और नौहरा शेख आपा का साथ है, जो हमारे लिए 2 लाख लोगों के लिए जेल में आज दिन काट रही हैं। क्यों? वो चाहती तो आज हाथ उठा सकती थी आपा, आज हमारे खिलाफ जा सकती थी आपा, लेकिन आपा ने ऐसा नहीं किए। क्यों? हमारे लिए, आपके लिए। मेरे भाइयों, लास्ट में मैं एक ही बात करूँगा, किसी के बातों को ध्यान ना देते हुए आप अपने दिमाग, आप अपने अकल का इस्तेमाल करें और अपने ज़मीर से पूछें कि मेरा ज़मीर ये करने को गवारा करता क्या, मेरा ज़मीर ये बोलने को मजबूर करता क्या। आप अपने ज़मीर से पूछ के अपना काम करना, मेरे से मत पूछना, किसी और से मत पूछना, अपनी ज़मीर की सूचना सुनना और अपने दिमाग की करना, अपने अकल से काम करना। तो इससे ज़्यादा ना कहते हुए मेरे भाइयों, किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ उससे मैं। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।